इजराइल मोदी भी इजराइल का गुलाम। हमारे घर पे कोई कब्जा करेगा, तुम कब्जा करने दोगे? जालिम है, गुंडा, नेता गुंडा, जालिम है, अमेरिका गुंडा है। बड़े नेक दिल इंसान हैं नेतन्याहू साहब। बिल्कुल किस्म का इंसान है। इनका जमीर मर चुका है। क्या हक की जीत रहेगी और बातिल को खत्म होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी मुल्क हो। और जो इसराइल का साथ दे रहे हैं ना, इसराइल का, वो उनके भी हालात थोड़े दिन में खराब होने वाले हैं। कई देश तो उनके साथ में खड़े हैं। उनके साथ में पूरा बड़ खड़ा रहे। बाकी अल्लाह की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, सबको निष्नाबूद कर देगी। इनके अंदर जमीर नहीं है, बेजमीर लोग हैं ये। जितने गोटी मीडिया है सब झूठी है, सब मोदी का गुलाम है। तुम कब्जा करने दोगे क्या? बीते 40 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। देश के जो तमाम मुसलमान हैं वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन जो संघी लोग हैं, आरएसएस विचारधारा के लोग हैं, वे लोग इजराइल का खुल करके समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतन्याहू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश के जो आम नागरिक हैं, हमारे देश के जो आम मुसलमान हैं, उन लोगों में काफ़ी गुस्सा है। वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। चाचा, किसके साथ आप खड़े हैं, फिलिस्तीन या इजराइल के? फिलिस्तीन इसराइल से क्या मतलब है? हाँ। जो गलत हो रहा है उसको गलत कहना चाहिए, कोई भी हो उसके अंदर। चाहे अगर मतलब उसमें फिलिस्तीन के साथ में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तुम मजलूम लोगों को मारोगे, हॉस्पिटलों पे बम मारोगे, तो एक आम इंसान भी, कोई भी होगा, उसका दर्द जो होगा वो छलकेगा। वो कहेगा कि गरीब आदमी के, मजलूम आदमी के साथ में, बच्चों के साथ में, औरतों के साथ में जो हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। रूबिया लियाकत कह रही हैं कि हमास आतंकी संगठन है, भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो रूबिल का लियाकत कुछ मेरे ख्याल से उन्होंने मतलब वो अपना बना के भेजा, मुशीर बना के भेजा होगा उन्होंने। सरकार ने मुशीर बना के भेजा होगा, हो सकता है। अगर मुशीर बना के भेजा होगा तो सरकार उससे जवाब ले कि रूबी का लियाकत ने ऐसा क्यों कहा, जब हमारी सरकार उसको, संगठन को आतंकवादी कहना गवारा नहीं समझ रही है और उसको आतंकवादी संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर रूबी का लियाकत कौन है? लेकिन पूरी टीवी मीडिया इंडस्ट्री कह रही है कि हमास आतंकी संगठन है, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो सरकार से कहलवा दो ना, सरकार क्यों नहीं करी? सरकार से कहलवाओ, रूबी का लियाकत जो उनकी मुशीर बनी हुई है, सरकार से कहलवाओ। इजराइल के साथ तो है मोदी जी, ट्वीट तो आया था। नहीं, मोदी जी के होने से जो है ना, पूरा देश तो साथ में नहीं हो जाएगा ना। मोदी जी के होने से क्या हो रहा है? इजराइल के साथ खड़े चाचा? इसराइल के साथ क्यों कर रहे हैं? किसके साथ खड़े हैं? हम तो फलस्तीन के साथ। अरे नरेंद्र मोदी जी इजराइल के साथ खड़े और आप फिलिस्तीन के साथ, मतलब मोदी खिलाफ है आप? बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल मोदी खिलाफ है। मोदी जी गलत करेंगे तो क्या उसको उनके साथ रहेंगे? अरे क्या गलत कर दिया सर मोदी ने? क्या गलत किया वो आप जानिए। हाँ। टीवी मीडिया वाले बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को खत्म किया जा रहा है, गजा खत्म किया जा रहा है। टीवी मीडिया वाले इसलिए कि वो गोदी मीडिया है, गोद में बैठे हुए हैं। है किसी देश को इस तरह ख़त्म कर दिया जाए बम बारूद मार के? ये पॉसिबिलिटी है क्या दुनिया के अंदर? मतलब कोई वर्ल्ड के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इस तरह मतलब किसी देश को बम बारूद मार के ख़त्म किया जा सकता है? कोई भी बता सकता है? नहीं बताएगा, क्योंकि किसी भी देश को ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसमें मासूम लोगों की क्या खता है? मासूम लोगों को क्यों मारा जा रहा है? मासूम लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका मसला हमास से है या मतलब नेतन्याहू, एक बात बताइए, 47-48 के बाद में जब इनको मतलब यहूदियों को जो जगह दी है, उन्होंने अपना दिल बड़ा करके उनको वहाँ बुलाया, उनको मतलब जगह दी, खिलाया पिलाया। आज वो इतना बड़ा नाग बन के उनकी छाती पे मतलब उनको रौंद रहा है, उनको मार रहा है, उन्हीं का खून चूस रहा है। तो ये कहाँ, क्या सही है गलत है? मीडिया खुद बता दे। जो मीडिया ये कह रही है कि हमास आतंकवादी है, जो मीडिया ये कह रही है हमास आतंकवादी है, तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारा देश क्यों नहीं कह रहा? हमारा देश भी तो कह दे, हमारे प्रधानमंत्री भी तो कह दे कि हमास आतंकवादी है। क्यों नहीं कह रहे हो? नेतन्याहू बहुत शरीफ इंसान है, बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत बड़ा दिल उनका है। नहीं, उनका दिल इतना बड़ा है तभी तो मतलब मासूम लोगों को मतलब मार रहे हैं, तभी तो मासूम लोगों को मार रहे हैं। अगर उनका दिल बड़ा है तो मतलब क्यों मार रहे हैं? अस्पतालों पर क्यों बमबारी कर रहे हैं? बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को क्यों कत्लेआम कर रहे हैं? अगर उनका दिल बड़ा है तो पीछे हट जा, इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। क्यों नहीं कर रहे? जबकि हमास जैसे संगठन जो है, हम उनकी तरफदारी नहीं कर रहे,
कि भाई वो मतलब अगर शुरू में उन्होंने हमला किया तो, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए था कि वीडियोज आए जो 50 साल से जो उनके साथ में हो रहा था वो कहाँ तक सही था, उस पर आज तक मीडिया क्यों नहीं बोली थी कि 50 साल से उनके साथ जो हो रहा वो क्या हो रहा था, वो सही हो रहा था क्या? 50 साल से जो उनके बच्चों को, मासूम लोगों को मारते चले आ रहे हो, वो क्या सही था या गलत था? वो गलत था। आज अगर हमास ने मतलब इस तरह का हमला किया, हम उसकी निंदा कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्यों किया इसकी जड़ में भी जाना चाहिए था ना, नहीं जा रहे। उन्होंने तो सीधा कह दी ये आतंकवादी संगठन है, क्यों यूएनओ ने मना कर दिया उसको, संगठन को आतंकवादी मानने से? कौन है असली आतंकवादी, क्या लगता है आपको? फिलिस्तीन हमास असली आतंकवादी है या फिर इजराइल? नहीं, आतंकवादी का तो मसला नहीं है यार, क्या आतंकवाद क्या है? आतंकवादी महिलाओं को, बेगुनाहों को, किन्नरों को मारा जा रहा है। को मारना ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी हदीस में, किसी कुरान में, किसी मजहब में, किसी धर्म में कहीं है लिखा हुआ कि बेगुनाहों को, मजलूमों को, मासूमों को मारो? कहीं नहीं है। ना कोई मारेगा, हर आदमी उसकी निंदा करेगा, चाहे कोई भी हो, मेरा दुश्मन भी हो, कोई वो भी नहीं मतलब उसको सही ठहराएगा। तो दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अंजनम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? इनका जमीर मर चुका है, इनके अंदर जमीर नहीं है, बेजमीर लोग हैं ये। कौन कौन से झूठे लोग हैं? अंजना ओम कश्यप हाँ। अरे देश की सच्ची ईमानदार, इकलौती ईमानदार पत्रकार है देश की। झूठी है ये जितने गोटी मीडिया है सब झूठी है, सब मोदी का गुलाम है। इजराइल, मोदी भी इजराइल का गुलाम है। अरे क्या बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने देखा था आपने कि वहां पर भेजा था राहत सामग्री। वो गुलाम है इजराइल का, अमेरिका का। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। आतंकवादी कौन है, आप किसे मानते हैं? फिलिस्तीन को, इजराइल? इजराइल है, अमेरिका है, ईरान नहीं है, नहीं फिलिस्तीन नहीं है। नहीं। तुम्हारे घर पे कोई कब्जा करेगा, तुम कब्जा करने दोगे? तुम कब्जा करने दोगे क्या? तुम अपने घर पे कब्जा करने दोगे? बड़े नेक दिल इंसान हैं नेतन्याहू साहब। बिल्कुल किस्म का इंसान है। इतने गुस्से में क्यों है? नेतन्याहू से कभी ना मुलाकात हुई होगी आपकी, ना कुछ और। जालिम से तुम गुस्सा होनी चाहिए, जालिम से तो गुस्सा होनी चाहिए। आप भी मानते हैं नेतन्याहू जो है चाचा कि जालिम आदमी है? जालिम है, गुंडा, नेतन्याहू गुंडा, जालिम है, अमेरिका गुंडा है। क्या हक की जीत रहेगी और बातिल को खत्म होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी मुल्क हो। और जो इसराइल का साथ दे रहे हैं ना, इसराइल का, उनके भी हालात थोड़े दिन में खराब होने वाले हैं। कई देश तो उनके साथ में खड़े हैं। उनके साथ में पूरा बड़ खड़ा रहे। बाकी अल्लाह की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, सबको निष्नाबूद कर देगी। वो मुजाहिद